दोस्तों यह कहानी आल्हा ऊदल के पिता दक्षराज और वत्सराज की है। दोस्तों दक्षराज और वत्सराज राजा परमाल के दरबार में रहा करते थे और बहुत ही सूरवीर और पराक्रमी योद्धाओं में से एक थे। उनके रहते हुए महोबा को कोई भी नहीं जीत सका था। लेकिन एक दिन मांडवगढ़ के राजा राय करिंगा ने धोखे से दक्षराज और वत्सराज का सिर काट कर बरगद के पेड़ पर टांग दिया। जब इस बात की जानकारी आल्हा और ऊदल को मिला तो वह मांडवगढ़ पर चढ़ाई कर दिए। लेकिन राय करिंगा बहुत ही शक्तिशाली और जो मांडवगढ़ का किला था वह अभेद था। उसे परास्त और जीता नहीं जा सकता था। आखिर आल्हा ऊदल कैसे राय करिंगा को परास्त करते हैं और अपने पिता का बदला लेते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों कहा जाता है कि एक बार राजा जंगल में शिकार करने गए। वहां पर कई जंगली शेरों ने राजा के दल पर हमला कर दिया। शेर के आक्रमण के आगे राजा की सेना डर कर भाग गई। बलशाली शेरों ने राजा को निशाना बनाना चाहता था। तभी राजा की जान संकट में देखकर दो लड़के अचानक झाड़ियों के बीच से बाहर आए और शेर से लोहा लेते हुए किसी गेंद की तरह उसे उछाल कर फेंक दिया। दोनों लड़कों को इस अदम्य साहस को देखकर राजा परमाल भी सन्न रह गए। राजा ने दोनों बालकों को जब परिचय पूछा तो पता चला कि दोनों बाबा गोरखनाथ के चेले थे। फिर राजा परमाल बाबा गोरखनाथ के पास पहुँचे और महोबा की रक्षा के लिए वीर बालकों को बाबा से मांग लिया। बाबा ने भी राजा की बात को मान गए और दोनों शिष्यों को राजा को सौंप दिया। अब से राजा के राज्य की सुरक्षा नीतियों की जिम्मेदारी लड़कों के कंधों पर थी, जिनका नाम था दक्षराज और वत्सराज। राजा परमाल ने दोनों बालकों को जीवन यापन के लिए दासरपुरवा नाम की एक छोटी सी तालुका भेंट की। यहीं रहकर दोनों लड़के बड़े हुए और महोबा की हिफाजत की। दोस्तों वक्त गुजरता गया और महोबा की ख्याति पूरे बुंदेलखंड में बढ़ती गई। फिर एक दिन महोबा पर काल की नज़र पड़ी। दरअसल महोबा पर उरई के परिहार कहे जाने वाले मामा माहिल के जहन में इस जगह को लेकर पुरानी कसक थी। कहा जाता है कि महोबा कभी मामा माहिल का था, जिसे राजा परमाल ने जीत कर उनकी बहन से शादी कर ली थी। तब से माहिल तरह तरह के षड्यंत्र रचता रहता था, लेकिन उसकी ये मंशा बहादुर दक्षराज और वत्सराज के रहते कभी पूरी न हो सकी। इसलिए जंबे के राजकुमार और माड़वगढ़ के सुल्तान करिंगा राय के साथ मिलकर उसने एक योजना बनाई। राजा करिंगा को उसने महोबा के धन वैभव और ऐश्वर्य का लालच देकर रात के अंधेरे में महोबा पर आक्रमण कर पूरा राज्य तहस नहस करवा दिया। राजा करिंगा ने सोते हुए दक्षराज और वत्सराज का सिर काट दिया और अपने साथ ले गया। अब महोबा साम्राज्य की पूरी तरह से लुट चुका था। दो जाबाजों के न रहने से वह पूरी तरह असहाय हो चुका था। महोबा को फिर से इंतजार था दक्षराज और वत्सराज जैसे सूरवीरों का, लेकिन उस वक्त किसी को यह पता नहीं था कि दोस्तों दक्षराज की पत्नी देवलदा ने आल्हा को जन्म दिया था और ऊदल गर्भ में था, और वत्सराज की पत्नी तिलका ने मलखान को जन्म दे चुकी थी। दोस्तों कुछ महीनों के बाद ऊदल का भी जन्म हो चुका था। सभी बच्चे बड़े होते गए और अपने पिता की ही तरह सूरवीर और पराक्रमी हुए। जब आल्हा 18 वर्ष के हुए तो मलखान 16 वर्ष के थे और ऊदल उस समय 12 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए ऊदल अपने राज्य से आगे बढ़कर
उरई की सीमा पर जा पहुँचे, जो मामा माहिल की साम्राज्य का एक हिस्सा था। यहाँ पर उदल को माहिल के पुत्र अभय सिंह ने ललकार दिया कि कौन हो तुम, हमारे राज्य की सीमा में कैसे घुस आए। इस बात पर दोनों के बीच बहुत ही कहासुनी हुई। राजा के पुत्र अभय सिंह उदल को लगातार दरबार ले जाने की बात पर अड़े रहे, लेकिन उदल ना माने और दोनों के बीच जंग हुई, जिसमें अभय सिंह अपने हाथ को गंवा चुके थे, जिसे उदल ने उखाड़कर फेंक दिया था। जब ये बात मामा माहिल को पता चली तो वह गुस्से में तिलमिला उठा और महोबा के राजा परमाल को पत्र लिखा। पत्र में माहिल ने उदल की वीरता को धिक्कारा और अपने पिता की मौत का बदला लेने की चुनौती दे डाली। जब यह पत्र राजा परमाल के भरे दरबार में पढ़ा गया तो उदल को इन सभी बातों की जानकारी हुई। दरबार में जानकारी पाते हुए उदल अपनी माता देवलता के पास पहुँचे और अपने पिता के मृत्यु के बारे में पूछा। पहले माता ने बात को छुपाना चाहा, लेकिन भरे मन से उसे सारी बात बताई। यह सब सुनकर उदल क्रोध से उठ खड़े हुए और सीधा राजा परमाल के दरबार में जा पहुँचे। 12 साल का एक बालक दरबार में बैठे सूरवीरों के सामने माड़वगढ़ पर आक्रमण करने की जिद करने लगा और कहा, जिसका बैरी सुख से सोवे उसके जीवन को धिक्कार। दरबार में बैठे कई महारथियों ने पहले उदल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उदल अकेले ही माड़वगढ़ पर आक्रमण करने की बात करने लगा। आखिरकार उदल की जिद के आगे सभी को झुकना पड़ा और महोबा चतुरंगी सेना तैयार हुई और उदल के साथ आल्हा, मलखान, ढेवा, धांधु और बनारस के पठान चाचा सैयद भी थे। ये सभी माड़वगढ़ पर कूच कर गए। रास्ते में कई सारी चुनौतियां थी। बीहड़ रास्ते और नर्मदा की उल्टी धार को पार करते हुए महोबा की सेना माड़वगढ़ की सीमा तक जा पहुंची। दोस्तों, माड़वगढ़ का राजा करिंगा बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी सेना में भी एक से एक वीर योद्धा थे। इसी को ध्यान में रखते हुए आल्हा और उदल ने एक योजना बनाई और सुरक्षा के लिए महोबा के बनाफरों ने सन्यासियों का रूप धारण किया और नगर में प्रवेश कर गए। जगह जगह गीत भजन गाते हुए भ्रमण करने लगे। माड़वगढ़ की प्रजा उनके गीतों को सुनकर मंत्रमुग्ध होने लगी थी। तभी यह खबर महारानी को पता चली और उन्होंने इन सभी को अपने दरबार में गाने के लिए आमंत्रित किया। रानी के बुलावे पर सभी लोग गाने के लिए दरबार पहुँचे, जहाँ उदल के गीतों को सुनकर राजकुमारी ब्रिजमा मोहित हो गई और अब राजकुमारी सन्यासियों के बारे में पता लगाना चाहा। यही नहीं, राजकुमारी ने उदल को पहचान लिया। उसने बचपन में एक विवाह समारोह में देखा था और उसे मन ही मन अपना प्रेमी मान लिया था। आयोजन समाप्त होने के बाद राजकुमारी ने उदल से कहा, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? फिर उदल ने राजकुमारी से अपने पिता की हत्या से जुड़ी सारी बातें बताई। यह भी बताया कि माड़वगढ़ अपने पिता की हत्या का बदला लेने आए हैं। उदल की मंशा जानकर राजकुमारी ने इस काम में उनका साथ देने की बात कही, लेकिन उदल से शादी करने की शर्त रखी, जिस पर उदल ने उन्हें शादी करने का वचन दे दिया। राजकुमारी ने महल की अवैध सुरक्षा के बारे में उदल को जानकारी दी। दोस्तों, आल्हा और उदल की सेना माड़वगढ़ की सुरक्षा प्रणाली से वाकिफ हो चुकी थी और रणनीति के तहत सभी ने माड़वगढ़ पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में महोबा के वीरों की जीत हुई।
राजा करिंगा राय को मारकर आल्हा और उदल मलखान ने अपने पिता की मौत का बदला लिया। ऐसा कहा जाता है कि जंग जीतने के बाद जब उदल महोबा जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तभी राजकुमारी ब्रिजमा भी उदल के साथ जाने को तैयार हुई, जिस पर मलखान ने आपत्ति जताई और कहा, जिस लड़की ने अपनों को मरवा दिया हो वह आगे भी ऐसा कर सकती है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इतना कहकर मलखान ने अपनी तलवार से राजकुमारी ब्रिजमा की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, रानी ब्रिजमा मरने से पहले उदल से कहती हैं कि हम नरवरगढ़ के राजा के यहाँ जन्म लूँगी और मेरा नाम फुलवा होगा। फिर हमारा और तुम्हारा मिलन होगा और शादी भी होगी। दोस्तों, इस कहानी को हम अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। आखिर उदल का विवाह ब्रिजमा के पूर्व जन्म फुलवा के साथ कैसे हुआ। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे आल्हा का विवाह नैनागढ़ की राजकुमारी मछला से कैसे हुआ। एक बार की बात है, आल्हा उदल नैनागढ़ में मेला देखने के लिए गए थे, लेकिन वहीं पर रानी मछला भी मेला देखने गई थी। जब रानी मछला की नज़र आल्हा और उदल पर पड़ती है तो रानी मछला मोहित हो जाती हैं उनके रूप पर। फिर अपने जादू के प्रभाव से आल्हा और उदल को भेड़ बना देती हैं। दोस्तों, यह भी कहानी बहुत प्रचलित है। दोस्तों, इस कहानी को हम आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।